जय माँ। सावित्री, बुक 11। द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन, ये इस कैंटो का नाम है। इटर्नल डे मतलब वह दिन जो रात, जिसमें रात नहीं होती, यानी वो सृष्टि जो प्रलय के पार चली गई है। और सोल्स चॉइस यानी हमारे पास चुनाव का एक अवसर है, जिसकी बात हो रही है कि क्या हम सुप्रीम कंज्यूमेशन मीन्स सोल की जो अल्टीमेट संभावना है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें उसके बारे में बात है। और जो जो उस संभावना की ओर जुड़ते चले जाएंगे और जो नहीं भी जुड़ेंगे तो उसका इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव होगा। एक प्रकार से विधाता हमें स्वयं इस सृष्टि के भविष्य का पूरा दर्शन दे रहे हैं। मनुष्य की नियति क्या है। अब ये नियति अनफोल्ड होगी, क्योंकि ये नियति अंदर से बाहर की ओर अनफोल्ड होती है। हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के साथ फूल अंदर से बाहर खिलता है, बच्चा गर्भ से निकलता है, जो क्रिएटिव सर्ज है पहले अंदर में ईस्ट्रस का रूप लेती है, अंदर में एक छटपटाहट होती है, फिर वो धीरे धीरे शब्दों के रूप में कागज़ पर उतरती है। तो यह जो भूमि है जिस पर ये वरदान दिया जा रहा है, ये मनुष्य की सबसे आंतरिक भूमि पर है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि सुबह भी हो रही थी कि हम लोग, कोई योग कर रहा है, कॉन्शियसली नहीं कर रहा है। तो मुख्य चीज़ इसमें यही है कि मनुष्य की एक आभ्यंतरिक भूमि पर योग चल रहा है। और सच तो ये है कि सबके अंदर चल रहा है, लेकिन वो धीरे 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 वो अग्नि फैलने लगती है बाहर की ओर। और एक समय आता है जब बाहर की चेतना भी सचेत हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है। तो ये मुख्य चीज़ यही है। तो ये वरदान जो दिए जा रहे हैं वो एक ऐसी भूमि पर दिए जा रहे हैं जिससे शायद अभी हम लोगों का पूरा परिचय ना हो। कहीं कहीं हम ग्लिम्स कर सकते हैं, परंतु परिचय ना हो। तो स्वाभाविक है कि जो सुनते हैं या जानते हैं, इसके जानने की चेष्टा करते हैं, वो कहते हैं मगर हमको तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कुछ इस तरह की बात है कि अगर कोई एक खेत में जाए और वहाँ जो किसान है उससे पूछे कि भैया ये खेत तो दिख रहा है जैसे बंजर पड़ा हुआ है, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या होने वाला है? वो कहेगा यहाँ बहुत सुंदर ऑर्किड्स, रोजेस, बहुत सुंदर पुष्प खिलने वाले हैं, बहुत अच्छी वाटिका आने वाली है। तो एक बाहर से जो देख रहा है वो कहेगा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो किसान का क्या उत्तर होगा, क्या प्रमाण देगा वो? हाँ, मैंने ही डाले हैं मैंने बीज डाले हैं। तो अब यहां पर बात हो जाती है वेदर वी हैव फेथ इन द किसान और नॉट। बीज मैंने ही डाले हैं, मैं ही पोषित कर रहा हूं और वो आएगा। अब अगर कोई अति उत्साह में या अति शंका में वो कहे देखने तो मुझे कैसे बीज हैं, तो किसान क्या कहेगा? नहीं, अगर तुम शीघ्रता में उस बीज को बाहर निकालोगे तो वो जल जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी चेतना में नई चेतना के बीज डाल दिए गए हैं और वो नई सृष्टि के रूप में पल्लवित होंगे। ऐसा श्री अरविंद किसान के रूप में कह रहे हैं, सुप्रीम फार्मर। मानव चेतना की जो भूमि है, सॉइल है, उसको वो पूरी तरह से मथ चुके हैं, मथ रहे हैं जहाँ जहाँ तैयार नहीं है, और ताकि वो बीज निकले। फिर आप बीज डालते हो तो क्या होता है? वो उनको सीजन से गुजरना होता है, ऋतुओं से। अगर आप बोलें कोई प्रोसेस तो बता दो भाई कब निकलेंगे, तो आप बोलेंगे सीजन जब आएगा। तो आप देखिए ऋतुओं का कितना सुंदर तालमेल है। सब कुछ वेद जो है ना वो धरती और सृष्टि में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बीज बो दिए हैं आपने। अब 4 ऋतुएं हैं। गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो उसमें आपको ऊष्मा आएगी, टॉयल। गर्मी उसका संकेत है कि आपको मेहनत करनी है, तप करना है, उस मट्टी में श्रम करना है। उसके बाद क्या आती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या होती है? प्योरीफाइंग। जब आप
मेहनत करते हो किसी दिशा में तो उसमें कई चीज़ें मिक्स होती हैं, तो प्योरीफाइंग रेन। फिर कौन सी ऋतु आती है? शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कंसेंट। सारे पेड़ अपनी पत्तियों को झड़ जाती हैं, पुरानी चेतना के जितने हैं वो धीरे धीरे झड़ रहे हैं और पूरा वृक्ष अपने आप अपने अंदर जा रहा है। और उसके बाद आती है वसंत ऋतु, जब सारी चीज़ें एक नई सृष्टि बाहर निकलने लगती है। तो वही स्टेजेस हैं जिससे मनुष्य गुजरेगा। इंडिविजुअल के साथ भी लागू हैं, लेकिन मनुष्य भी उससे गुजरेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं संसार में, वो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु क्या खेल है। और वर्षा ऋतु यानी प्योरीफाइंग रेन्स, कई सारे रोग, कई सारी समस्याएं हमें संकेत दे रही हैं, दिखा रही हैं कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। और अगेन इम्प्योरिटीज़ से मेरा मतलब, मैं मॉरल इम्प्योरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कोई जो भी चीज़ हमारे और उस प्रस्फुटन के बीच में बाधा देती है वो इम्प्योरिटी है, अगर हम डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और फिर उसके बाद एक समय आएगा जब मनुष्य प्रतीक्षारत रहेगा और फिर ये नई सृष्टि। सो दिस इज द प्रोसेस। अब हम उस भूमि पर उतरे जहाँ सावित्री को ये वरदान। अच्छा, ये बीज कौन बो रहा है? स्वयं माँ इस नई सृष्टि के बीज लेके आई हैं, अपने साथ लेके आई हैं, और उनको बोने के लिए वो पूरा सैंक्शन मांग रही हैं सुप्रीम से। ये प्रोसेस अब मैं एक्टिवेट करने वाली हूँ। जैसे होता है ना, आप कोई भी प्रोसेस तो एक फाइनल सैंक्शन। तो उसके लिए जो काम था बैकग्राउंड में उन्होंने कर लिया। और उसमें हम लोगों का क्या रोल है? सत्यवान ने जो किया सबसे जरूरी हम लोगों का वह रोल है। पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ उसने अपने आप को सावित्री को सौंपा, पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ। और सावित्री का आह्वान किया कि मेरे साथ आप आए, मेरे घर में रहें। इसको मिस्टिक मैरिज भी कहा गया है। कई बार माँ कुछ लोगों को अंगूठी देती थी और उंगली में पहना के माँ कहती थी मिस्टिक मैरिज। इट इज़ द मैरिज ऑफ द सोल विद द डिवाइन। ये पुराना अकल ट्रेडिशन है। तो वह अंगूठी के बाद ये मतलब ये नहीं कि सब लोग की जिसके हाथ में अंगूठी नहीं पड़ी, इट्स ए मिस्टिक प्रोसेस जहाँ सोल और डिवाइन ये दोनों जुड़ जाते हैं। फिर एक बार ये जुड़ जाते हैं उसके बाद बहुत कुछ होता है। मृत्यु भी अगर आ जाए तो फिर डिवाइन मदर हमारे लिए मृत्यु से भी युद्ध करती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे पीछे क्या क्या हो रहा है चेतना के अंदर। और धीरे 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 वो हमें मृत्यु के क्षेत्र से बाहर ले आती हैं और नई चेतना, नई सृष्टि के लिए तैयार करती हैं। तो वो सब यहाँ बैकग्राउंड में घटित हो चुका है। सत्यवान को इसका कुछ पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कि माँ सबके लिए, पृथ्वी के लिए जब बूंद लेके आई हैं तो बहुत सुंदर। सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि वो दर्शन, हम लोगों ने विश्वरूप दर्शन 2-3 जगह ही है इस तरह से भगवान का दर्शन। एक है पुरुष सूक्त में, लेकिन वो उतना मतलब सुंदर है लेकिन वैसा प्रभावशाली नहीं है। विश्वरूप दर्शन में प्रभावशाली है, लेकिन वहाँ पर श्री कृष्ण कैसे आए हैं? दांतों के बीच में सारे योद्धाओं को चबा करके अच्छा, ही इज मेकिंग ए मील, गुड मील आउट ऑफ इट। तो है तो सुंदर उसमें, क्योंकि अनेक अद्भुत दर्शनम भी हैं, पुष्प हैं, गंध है, माल है, लेकिन जो फ्रंटल एस्पेक्ट है वो टाइम द डिस्ट्रॉयर का है। तो अब यहाँ पे भगवान कैसे दिखते हैं, उनका दर्शन कैसा होता है, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। जहाँ सावित्री फेस टू फेस खड़ी हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली सुप्रीम का सैंक्शन चाहिए। सब कुछ उन्होंने भूमि तैयार कर दी है, बीज डाल दिए, अब सैंक्शन चाहिए फॉर एक्टिवेटिंग द प्रोसेस। अब ये क्या है सैंक्शन? एक बार फिर से सुबह की बात को क्लियर कर लें। 3 स्तर है जिस पे भगवान ऑपरेट करते हैं, इंडिविजुअल, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंट। इंडिविजुअल सोल की जो जर्नी होती है उसकी अल्टीमेट प्राप्ति उतनी हो सकती है जितना कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के दायरे में है, उससे आगे नहीं मिल। संविधान के दायरे में वही आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो संविधान के अनुसार, प्रेसिडेंट बन सकते हो अगर आपका चुनाव हो जाए, लेकिन आप सुप्रीम अथॉरिटी नहीं बन सकते हो स्टेट की अगर आपके संविधान में नहीं है। तो उसी प्रकार से विश्व चेतना के अंदर अब तक जो संभावनाएं उतरी हैं उसमें से एक है कि मोक्ष की संभावना, 3 गुणों के खेल की संभावना,
ये सब जो संत बनने की संभावना, साधु, सन्यासी, योगी, सारी संभावनाएं जो अब तक एक्सप्रेस हो चुकी हैं, उसमें अल्टीमेटली हमारी नियति, जो अंतिम नियति है, वो मोक्ष की नियति है, इंडिविजुअल के मोक्ष की। पर सावित्री चाह रही हैं कि नहीं, इसके आगे की जो नियति है वो संसार में आए। तो उसके आगे की जो नियति है वो ट्रांसेंडेंट के गर्भ में छिपी हुई है। सावित्री जानती हैं, श्री अरविंद ने इसको देखा हुआ है, डिवाइन मदर जानती हैं, पर अब ट्रांसेंडेंट के गर्भ में, अब यहाँ वो मानव लीला कर रही हैं, वहाँ से उनको लाना है। पहले वो मनुष्य को जितना संभव है तैयार करती हैं, फिर उसके बाद वो ट्रांसेंडेंट जो सुप्रीम है उनसे वो मांग रही हैं वो वरदान कि मुझे ये चाहिए, सब कुछ भूमि तैयार हो गई है लेकिन आई वॉन्ट दिस बोन। तो ये 3 स्तरों पे ट्रांसेंडेंट के अंदर हमेशा कोई चीज़ होती है जो छिपी होती है। जैसे बात हुई थी इसके सुपर माइंड के बाद क्या होगा, तो ये अब वो नियति है लेकिन वो नियति पूरी तरह छिपी हुई है। तो हम लोग मोरलेस ये बता सकते हैं कि भाई इसके बाद ये होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि अब मनुष्य के लिए एक नई संभावना प्रकट हो गई है। उसके पहले ये संभावना संभव ही नहीं थी, ये बात संभव ही नहीं थी, इसीलिए सुप्रीम कंज्यूमेशन। तो अब उसमें सावित्री पहले दर्शन करती हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन कैसा होता है। एक्चुअली इसको श्री अरविंद माता जी पर भी अप्लाई कर सकते हो मतलब मानव रूप में तो all grace and glory and all divinity were here collected in a single form. All worshipped eyes looked through his from one face. जितने भी देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं वो सब उन्हीं की आंख से देख रहे थे। मतलब जिसको शिव देखना था वो शिव को देख रहा था, जिसको कृष्ण देखने थे उन्हीं की आंखों में सब कुछ, सारे देवता झलक रहे थे। He bore all godheads in his grandiose limbs. An oceanic spirit dwelt within, intolerant and invincible in joy. मतलब आप वो उनके सामने कोई पीड़ा रह नहीं सकती है। इनटॉलरेंट इन जॉय, इनविंसिबल, कोई भी दुख पीड़ा कुछ भी हो वो एक सच्चिदानंद ब्रह्म के सामने उसका स्थान ही नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, औचित्य खो देगी। ए फ्लड ऑफ फ्रीडम एंड ट्रांसेंडेंट ब्लिस इनटू इमॉर्टल लाइन्स ऑफ ब्यूटी रोज। अब वो बता रहे हैं कि वो पहले उनका जो इम्पर्सनल स्टेट का वर्णन है, फिर वो एक फॉर्म ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। इन हिम द फोरफोल्ड बीइंग बोर इट्स क्राउन दैट वेयर्स द मिस्ट्री ऑफ ए नेमलेस नेम। अब ये फोरफोल्ड बीइंग कौन है? इनको हम 2 तरह से देख सकते हैं, जैसे इसमें डिस्क्राइब किया है, जो उपनिषद में चतुष्पाद ब्रह्म की बात की गई है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और उसके परे जो तुर्य। पर इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं, वही है, इसको देखने के 2 तरीके हैं। सच्चिदानंद, सत एग्जिस्टेंस, चित कॉन्शियसनेस, तपस, चित में दोनों आते हैं, फोर्स एंड ब्लिस आनंद, फोरफोल्ड बीइंग एक ही है लेकिन वो चतुष्पाद या उनके 4 में एक मुख्य एस्पेक्ट हैं। तो अब वह जिनके अंदर ये चारों समाये हुए हैं, इन हिम द फोरफोल्ड बीइंग बोर इट्स क्राउन, द यूनिवर्स राइटिंग इट्स ट्रेमेंडस सेंस इन द इनएग्जॉस्टेबल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। इन हिम दी, अब देखिए कैसे श्री अरविंद कहते हैं, उनका कहने का अंदाज देखिए। That wears the mystery of a nameless name, the universe writing its tremendous sense in the inexhaustible meaning of a word. कौन सा एक वर्ड है जिसमें सारी सृष्टि का अर्थ 4-fold समाया हुआ है? ओम। माने क्या है? ओम इज द सिग्नेचर ऑफ द लॉर्ड। ये जो आउटर जागृत, इनर, स्वप्न, सुसुप्ति, और तीनों का अगर कंबाइन करें तो उसके परे,
ये ओम की ब्यूटी ये है। तो इसमें ये तीनों जो अवस्थाएं हैं इनको अलग अलग ढंग से अलग जगह जगह बोला गया है। एक पुराना जो वर्णन है जो श्री अरविंद इसको इसमें यूज करेंगे वो है विराट, हिरण्यगर्भ और उसके परे प्रज्ञा। तो हिरण्यगर्भ को तेजस भी कहा गया है, इज द लॉर्ड ऑफ द इनर वर्ल्ड्स। उसी तरह से विराट इज द लॉर्ड ऑफ द आउटर वर्ल्ड, एंड उसके परे प्रज्ञा और फिर आनंद। तो अब हम लोग इन हिम द आर्किटेक्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड, अब बाहरी जगत की बात हो रही है, वेकिंग वर्ल्ड की। इन हिम द आर्किटेक्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड, एट वंस द आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ हिज वर्क्स, स्पिरिट एंड सीयर एंड थिंकर ऑफ थिंग्स सीन, विराट who lights his campfires in the suns। इतने सारे तारे नक्षत्र वो प्रज्वलित कर देते हैं, कैंप फायर्स। ऑब्जेक्ट्स expressed himself with matter for his speech, okay, and the star entangled ether is his hold। ये बहुत सुंदर और बहुत ईथर ये सब, बट मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये सावित्री टॉक्स में वैसे हैं, तो मैं केवल कहीं कहीं पर ही कुछ कहूँगा। ऑब्जेक्ट्स आर हिज लेटर्स, फोर्सेज आर हिज वर्ड्स, इवेंट्स आर द क्राउडेड हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, एंड सी एंड लैंड आर द पेजेस फॉर हिज टेल। सुना है ना हम लोगों ने, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती तो कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। अब इसको श्री अरविंद के अंदाज में देखिए, श्री अरविंद कैसे लिख रहे हैं। Objects are his letters, forces are his words, events are the crowded history of his life, and sea and land are the pages for his tale. Matter is his means and his spiritual sign. He hangs the thought upon a lash's lift, in the current of the blood makes flow the soul. He is the dumb will of atom and of clod, a will that without sense or motive acts, an intelligence needing not to think or plan। कोई भी वैज्ञानिक अगर रियली इम्पर्सनली देखे तो इस संसार को देख के ही स्पष्ट होता है कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंस और विल ऑपरेट कर रही है। इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने भी लिखा है, द विल इनसाइड द एटम। अब आप उसको पकड़ नहीं सकते, ये सच है, आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखेंगे ये सारा, देखिए ये तो हम लोग कह रहे हैं अरे ये किसने मधुबन को इतना सुंदर बनाया, इतने सुंदर सुंदर फूल, पर इन सुंदर फूलों को किसने बनाया। बिस्मिल्लाह खां का इंटरव्यू था, तो वो उनसे किसी ने कहा कि ये अद्भुत है, कमाल है आपका। कहते हैं सब लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, बिस्मिल्लाह की फूंक, पर असल तो उसका कमाल है जिसने बिस्मिल्लाह खान को बनाया। कमाल तो उसका है। आप देखें अगर सृष्टि के अंदर रैंडमली किसी ने ये गार्डन फॉरेस्ट ऐसे सोच के नहीं लगाए, पेड़ों से भरा हुआ ये माउंटेन रैंडमली, कोई वहां पानी देने का इंतजाम नहीं, वो पूरा वर्षा के जल से वो जीवित है, धूप छांव के खेल में कैसे ये चीजें हुई हैं। और अब हम देखते हैं तो लगता है अरे कितना सुंदर है। जहां भी आप अभी भी मेटीरियल नेचर में जाएंगे तो उसमें एक सौंदर्य है और कोई कटिंग छटिंग नहीं हुई है उसके अंदर। कैसे है, तो यहां पर उसकी बात है। An intelligence needing not to think or plan, the world creates itself invincibly, for its body is the body of the Lord, and in its heart stands Virat, King of Kings। इस मटेरियल जगत का जो स्वामी है विराट, ये सीधा आप पुराणों में और वैदिक एंशिएंट वैदिक लिटरेचर में ये चतुष्पाद जो चार हैं उनका ये नाम है। इन हिम शैडोज हिज फॉर्म द गोल्डन चाइल्ड। लेकिन ये कल्पना किसकी है? विराट तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। गोल्डन चाइल्ड जो इसके पीछे छिपा है, तेजस हिरण्यगर्भ, जो इसको मूर्त रूप देने के लिए इंपल्शन देता है स्वप्न जगत से। इसीलिए कई बार होता है ना कि सोच के क्या फायदा, कल्पना करके क्या फायदा, होना तो नहीं है। नहीं, कीप इट अलाइव एंड एक्टिव, वह भी वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू दी वर्ल्ड्स एडवांस।
आज नहीं तो कल वो प्रेसिपिटेट करेगा. कैसे करेगा? बहुत बड़ी शक्ति होती है इसमें. आइडियल जिसकी बात हो रही थी सुबह, कि नहीं है कहीं संसार में आइडियल लव, लेकिन फिर भी मनुष्य को आइडियल लव की अभिप्सा करनी चाहिए. आज नहीं तो कल वो एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि अंदर में अभिप्सा है. In him shadows his form the golden child who in the sun-capped vast cradles his birth. हिरण्यगर्भ author of thoughts and dreams. अब वो स्वप्न जगत का स्वामी है हिरण्यगर्भ. ये तो आपका बाहर का मेटीरियल वर्ल्ड हो गया. स्वप्न जगत का स्वामी है हिरण्यगर्भ. इसको उपनिषदों में तेजस से भी बोला गया, जो स्वप्न और थॉट्स के माध्यम से संसार को शेप कर रहे हैं. तो वो स्वप्न और जो थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, वो सब इम्पैक्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में एक्सप्रेस करने के लिए. और यहाँ तक है, बहुत सुंदर, आज किसी ने प्रश्न ही पूछा, यहाँ नहीं मतलब आज का लोकदा पे, कि क्या हमारे विचार और भावनाओं से हमारा फेस भी चेंज होता है? 200% चेंज होता है. आंखों में भी झलकता है और चेहरा बदलता है, ट्विस्ट होता है, चेहरे के हाव भाव बदलते हैं. ये बड़ी अद्भुत बात है. इवन फिजिकल लेवल पर सबसे ओरिजिनल ब्यूटी संसाधन जिसको हम भूल गए हैं, इसलिए हम बाहर बाहर से. तो ये Who sees the invisible and hears the sounds that never visited a mortal ear. अब हिरण्यगर्भ तेजस का क्या है? वो प्रज्ञा जो ट्रांसेंडेंट है, उससे वो लेते हैं कि अब क्या एक्सप्रेस होना है, फिर उस ट्रुथ को वो बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं. देखिए बड़ा साइंटिफिक है. ही इज रिसीविंग थिंग्स जो अभी एक्सप्रेस नहीं हुई हैं फ्रॉम द हाईएस्ट, और फिर वो उसको जड़ मटेरियल वर्ल्ड की ओर ट्रांसमिट कर रहे हैं. वहाँ विराट हैज टू टेक चार्ज एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म्स. डिस्कवरर ऑफ अनथॉट रियलिटीज, truer to truth than all we have ever known. He is the leader on the inner roads, a seer. He has entered the forbidden realm. Forbidden realms कौन सी है? जहाँ किसी को कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जानता आगे क्या है, लेकिन हिरण्यगर्भ की एंट्री है, वहाँ से वो इनको रिसीव करते हैं. He is the vision, armed with the golden speech, the diamond eye. His is the vision and the prophecy. अब वो विजन और प्रोफेसी क्या है? बिकॉज ही इज द वन हु इज द सीयर, हु नोज कि अब क्या आने वाला है. इमेजिस्ट कास्टिंग द फॉर्मलेस इनटू शेप, ट्रैवलर एंड यूअर ऑफ द अनसीन पाथ्स. ही इज द कैरियर ऑफ द हिडन फायर. ही इज द वॉइस ऑफ द इनएफेबल. ही इज द इनविजिबल हंटर ऑफ द लाइट, द एंजल ऑफ मिस्टीरियस एक्सटेसीज, द कॉन्करर ऑफ द किंगडम्स ऑफ द सोल. अब ये दोनों का वर्णन हुआ. अब इनके पीछे प्रज्ञा, तो उसका वर्णन हो रहा है. ए थर्ड स्पिरिट स्टूड बिहाइंड देयर हिडन कॉज, ए मैस ऑफ सुपर कॉन्शियंस क्लोज्ड इन लाइट. तो इसको कई कहानियों से भी समझाया गया है कि शिव जो हैं वो शिव क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं. तो एज ए क्रिएटर वो प्रज्ञा की उससे सीड्स रिलीज करते हैं क्रिएशन में, और उन सीड्स को विष्णु भगवान रिसीव करते हैं जो सो रहे हैं सैया पे, और वो ट्रांसमिट करते हैं ब्रह्मा जी को. ब्रह्मा जी बाहर की एग्जिस्टेंस को बनाते हैं. दैट्स हाउ दिस वर्क्स. जो पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की. तो शिव ने रिलीज किया, विष्णु भगवान रिसीव करते हैं उसको अपनी अंतश्चेतना में, इन स्लीप ऑन द शेष सैया, इन्फिनिट टाइम. फिर उनसे कौन निकलता है? ब्रह्मा जी, उनके नाभि से. ब्रह्मा जी उसको रिसीव करके फिर वो क्रिएशन मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी एग्जिस्टेंसेस हैं वो बनाते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं कभी और. ऑल फ्रॉम हिज क्रिएटर ऑफ थिंग्स इन हिज ऑल नोइंग स्लीप, ऑल फ्रॉम हिज स्टिलनेस केम एज ग्रोज ए ट्री. ही इज अवर सीड एंड कोर, अवर हेड एंड बेस. ऑल लाइट इज बट ए फ्लैश फ्रॉम हिज क्लोज्ड आईज, एंड ऑल वाइज ट्रूथ इज मिस्टिक इन हिज हार्ट. The omniscient ray is shut behind his lids. He is the wisdom that comes not by thought. He sleeps in the atom and the burning star. He sleeps in man and God and beast and stone. सर्वत्र है वो प्रज्ञा, लेकिन वो स्लीप मतलब वो एक्टिव नहीं हुई है, वो है सब जगह. ग्रेट अल्टीमेट एब्सोल्यूट बिहाइंड एवरीथिंग.
तो एक्टिव कैसे होती है? हिरण्यगर्भ, फिर हिरण्यगर्भ से आगे ट्रांसमिट होती है. बिकॉज ही इज देयर द इनकॉन्शियंट डज इट्स वर्क. बिकॉज ही इज देयर द वर्ल्ड फॉरगेट्स टू डाई. He is the center of the circle of God. He is the circumference of nature's run. His slumber is an almightiness in things. Awake, he is the eternal and supreme. Above was the brooding bliss of the infinite. अब आनंद हो गया ना, सत चित तपस आनंद, इसको इस तरह से. ब्रह्मा, विष्णु, महेश. महेश के पीछे कौन खड़े हैं? सबके पीछे कृष्ण. आनंद, ही इज ब्लिस. ब्लिस के इंपल्शन के बिना कोई चीज ना आएगी, ना कोई चीज एक्टिवेट होगी. उसी के कारण सब लगे हुए हैं, कितना भी कंप्लेन कर लें, पर ब्लिस सबको घुमा रही है. द ब्लिस दैट, अच्छा, its omniscient and omnipotent repose, its immobile silence, absolute and alone. अब वो ब्लिस के बीइंग का वर्णन है. अब यहाँ श्री अरविंद किसी देवता का नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम सबके दिमाग में उनसे एक इमेज आ जाती है. प्रॉब्लम ये है, पर बात उन्हीं की कर रहे हैं. ये श्री अरविंद की कई राइटिंग्स हैं, उससे उनके सार में है, कई जगह पर इसका वर्णन है. तो अब देखिए कृष्ण को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं. आपने सुना नहीं होगा कहीं ऐसा डिस्क्रिप्शन. All powers were woven in countless concords here. The bliss that made the world in his body lived. सच्चिदानंद के अंदर वो ब्लिस जिसने सृष्टि को बनाया, कृष्णमय संसार सारा, वो उनके देह में निवास कर रहे थे. ये पूरा वर्णन जो है वो सच्चिदानंद का है, जिसमें अलग अलग करके एक एक एस्पेक्ट बता रहे हैं, पर वो सब उन्हीं के एक के अंश हैं. ये अलग अलग नहीं है, बट वो फोरफोल्ड, इसलिए वो वैसे बता रहे हैं. लव एंड डिलाइट वेर द हेड ऑफ द स्वीट फॉर्म. इन द एल्योरिंग meshes of their snare, recaptured the proud, blissful members held. All joys, outrunners of the panting heart. जिसको आप ढूंढ रहे थे, मिल जाए मिल जाए, ये खुशी वो खुशी वो खुशी, वहां गए देखा सब तो इनके अंदर समाहित है. आउट रनर्स जो आप पहुंच नहीं सकते कितने भी एफर्ट के साथ. पैंटिंग हार्ट, वो उनके शरीर में नेचुरली अवस्थित है. मतलब वो जिसको चाहे यू कैन गिव इट जस्ट लाइक दैट. एंड फ्यूजिटिव फ्रॉम लाइफ्स आउटस्ट्रिप डिजायर. वट एवर विजन हैज एस्केप्ड द आई, वट एवर हैप्पीनेस कम्स इन ड्रीम एंड ट्रांस, द नेक्टर स्पिल्ड बाय लव विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स. The joy the cup of nature cannot hold had crowded to the beauty of his face. यही वर्णन आता है ना, जिसने देख लिया वो फिर और क्या देखेगा, किससे प्रभावित होगा. Had crowded in the beauty of his face, were waiting in the honey of his laugh. ये क्या अद्भुत वर्णन है. देखिए, things hidden by the silence of the hours, the ideas that find no voice on living lips, the soul's pregnant meeting with infinity had come to birth in him and taken fire. ये पूरा, अब ये चारों एस्पेक्ट हो गए, अब पूरा सच्चिदानंद का एज ए टोटैलिटी वर्णन आ रहा है. This secret whisper of the flower and star revealed its meaning in its fathomless look, in his fathomless look. His lips curved eloquent like a rose of dawn. His smile, now see these lines, मतलब ये कौन लिख सकता है? आप इसको कैसे कैप्चर कर सकते हो किसी भी इमेज में, किसी भी पेंटिंग में, वीडियोग्राफी में आप नहीं कैप्चर कर सकते हो. देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्रिएट नहीं कर सकती है ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं. His smile that played with the wonder of the mind and stayed in the heart when it had left his mouth. How are you going to capture this? Stayed in the heart where it had left its mouth. Glimmered with the radiance of the morning star.
तो उनकी जो मुखमंड, केवल अभी वर्णन क्या हो रहा है, इलोक्वेंट लिप्स जो डॉन, रोज ऑफ डॉन की तरह हैं, और उसमें जो मुस्कान है वो कैसी है, सुना है हम लोगों ने, अधरम क्या है, मधुरम, अधरम मधुरम। अब ये देखिए, ये अधरम मधुरम को तो बहुत पीछे रह जाता है व्हेन यू रीड दिस। ये भगवान ही डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे। जेमिंग द वाइड डिस्कवरी ऑफ हेवन, हिज गेज वॉज द रिगार्ड ऑफ इटर्निटी। देखिए श्री अरविंद को इटर्निटी जैसे देख रही हो ट्रांजिएंट चीजों को, ऐसी उनकी दृष्टि। द स्पिरिट ऑफ इट्स स्वीट एंड काम इंटेंट was a wise home of gladness and divulged the light of the ages in the mirth of the hours. A son of wisdom in a miracle grove, in the orchestral largeness of his mind, all contrary seekings their close kinship knew. अनेकों अनेकों पद से पहुंच वहीं रहते हैं, कॉन्ट्ररी सीकिंग्स। यहां तक मां कहती है उसमें असुर और देव दोनों अपना रिकनसाइल्ड हो जाते हैं, वो अपने ओरिजिनल ट्रुथ को पा लेते हैं। दैट इज हाउ दे गेट रिकनसाइल्ड। रिच हार्टेड, वंडरफुल टू ईच अदर मेट इन द म्यूचुअल मार्वेलिंग ऑफ देयर मिरियड नोड्स एंड ड्वेल्ट लाइक ब्रदर्स ऑफ वन फैमिली। उन्हीं के पास सीक्रेट है वर्ल्ड यूनिटी का, वरना नहीं है। और उन्हीं के पास सीक्रेट है पार्टनर्स की यूनिटी का भी। सीक्रेट तो वही है, हाउ दे कैन ड्वेल इन वन होम विदाउट, हु हैड फाउंड देयर कॉमन एंड मिस्टीरियस होम। यही बात हो रही है सुबह, कि जब हम ये ढूंढ लेते हैं कि दिस इज अवर होम, जहां हमको साथ साथ चलना है हाथ पकड़ के, देन वी डिस्कवर द जॉय एंड ब्यूटी एंड लव एंड हैप्पीनेस ऑफ टुगेदरनेस। As from the harp of some ecstatic god, there springs a harmony of lyric bliss, striving to leave no heavenly joy unsung. Such was the life in that embodied light. उस ज्योतिर्ब्रह्म ब्रह्म के अंदर जो जीवन था ऐसा था। He seemed the wideness of a boundless sky. He seemed the passion of a sorrowless earth. He seemed the burning of a world-wide sun. ये डिस्क्रिप्शन आता है ना, अनेकों सूर्य एक साथ जैसे जल पड़े आकाश में। यहां तो पूरे सृष्टि को ही जला दिया उन्होंने। वर्ल्ड वाइड बर्निंग, द बर्निंग ऑफ ए वर्ल्ड वाइड सन, two looked upon each other, soul saw soul. अब उनसे मिलने कौन गई? सावित्री, जगन माता से। अब वो देख रही है सुप्रीम को, एंड नाउ शी हैज टू से सैंक्शन योर सिग्नेचर ऑन द न्यू क्रिएशन, पर नॉट सो सून। अभी उनकी थोड़ी सी, अब वो कहते हैं पहले तो कि यू हैव रीच्ड हियर, उन्हीं का अवतार है, लेकिन मानव लीला करते हुए comes back there. तो वो पहले अपने बारे में बताते हैं, मतलब हम सब के लिए हैं वो। I am the inviolable ecstasy. They who have looked on me shall grieve no more. The eyes that live in night shall see my form. तो अब यहाँ पे two powers from one original ecstasy born, pace near but parted in the life of man. One leans to earth, the other yearns to the skies. Heaven in its rapture dreams of perfect earth. Earth in its sorrow dreams of perfect heaven. ये वास्तव में जो पुराने समय में मैरिज का ये भी एक रहस्य था, अर्थ और हेवन। तो नारी को अर्थ का एलिमेंट बताया गया, भूमि का तत्व। तो वो क्या करती है? हर चीज को जोड़ती है। नारी कभी तोड़ती नहीं है। ये तो अब मॉडर्न चीज आ गई, बहुत अनफॉर्चुनेट, पर नारी जोड़ती है हर चीज को। अर्थ है ना, वो सब चीज को जोड़ सकती है, और सब चीज को लेकर के वो देखिए आप, वो इसको सबको, और वो ले जा रही है कहाँ? स्काई। द मैन वॉज सपोज टू रिप्रेजेंट द आइडिएटिव माइंड, एंड वुमेन वॉज द इंट्यूटिव माइंड जो अर्थ से जुड़ी हुई है। तो उसका काम यही था, टू
और अभी भी आप इवन इन इट्स मोस्ट डिस्टॉर्टेड लिमिटेड फॉर्म आप यही देखेंगे, जो पुरुष तत्व है सोफे पर बैठ के डिस्कस कर रहा है, और जो नारी तत्व है, यहाँ मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, नारी तत्व क्या कर रहा है, देखभाल कि भाई अभी इसके बाद इनका डिनर भी होना है, वो भी अरेंज करना है। सी पोषित करती हैं हर चीज को। दे आर केप्ट फ्रॉम देयर वननेस बाय एनचैंटेड फियर्स, sundered mysteriously by miles of thought. Then he says, because we'll just read from places, okay. अब वो सावित्री को एड्रेस करते हैं। सावित्री सम्मुख खड़ी है उनके। Ascend, O soul, into thy blissful home. कि तुम घर आ गई हो, come, you are home. Here in the playground of the eternal child or in domains of the wise immortal straight. Eternal child is हमारी जीवात्मा सेंट्रल बीइंग के रूप में, केंद्रीय सत्ता के रूप में सदैव भगवान के साथ रहती है, तो शी कैन कम देयर। और इन डोमेन्स द वाइज इमॉर्टल स्टेट। अब सावित्री के सामने डेस्टिनी के ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शन 1, यू लिव फॉर एवर विद गॉड, इटर्नल चाइल्ड। ऑप्शन नंबर 2, और इन डोमेन्स द वाइज इमॉर्टल्स ट्रेड, रोम विद दाई कॉमरेड स्प्लेंडर अंडर स्काइज। देवताओं के साथ, उच्च देवताओं के साथ, इमॉर्टल जो है उनके लोक में जहां भी चुन लो, कौन सा लोक चुनना है, किसका हेवन चुनना है, यू कैन गो देयर एंड ड्वेल फॉर एवर। ये सेकेंड ऑप्शन है। स्पिरिचुअल लिट बाय एन अनसेटिंग सन एज गॉड हेड्स लिव हु केयर नॉट फॉर द वर्ल्ड and share not in the toil of nature's powers. Absorbed in their self-ecstasy they dwell. Cast off the ambiguous myth of earth's desire. O immortal, to felicity arise. सावित्री जिस मंशा से गई हैं, अभी वो उनसे पूछा नहीं, पता है उनको कि ये तो असंभव चीज में से सैंक्शन मांगने आई है, तो कहते देखो देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुमको मैं एक देवत्व का अधिकार देता हूं, तुमको मैं सतत मेरे साथ सतत ड्वेल करने का की संभावना, द्वार खोल लूंगा, यू पिक एंड चूज। अब सावित्री सुनने के बाद क्या कहती हैं, ये सुनने वाली बात है। ऑन सावित्री लिसनिंग इन हर ट्रैंक्विल हार्ट टू द हार्मनी ऑफ द एनस्नेयरिंग वॉइस। यही तो एनस्नेयर है जिसके चलते मोक्ष की धारा में चले गए लोग, वैकुंठ में वास करेंगे भगवान के साथ, गोलोक में कृष्ण जी के साथ फॉरएवर डांस करेंगे। ये एक ऑप्शन देते हैं भगवान, लेकिन ये लास्ट कंज्यूमेशन नहीं है, सुप्रीम कंज्यूमेशन नहीं है। तो सावित्री क्या कहती हैं, सावित्री का उत्तर सुनिए। ओ बिसेटर ऑफ मैन सोल विद लाइफ एंड डेथ एंड द वर्ल्ड्स प्लेजर एंड पेन एंड डे एंड नाइट, tempting his heart with the far lure of heaven, testing his strength with the close touch of hell, I climb not to thy everlasting day. They are one of my favorite lines. कई समय तक I written them, put in the door. मैंने कहा ये चीज है, ऐसा हो कोई भगवान बोले, I climb not to thy everlasting day, even as I have shunned thy eternal night. To me, who turn not from the terrestrial way, give back the other self my nature asks. Thy spaces need him not to help their joy. स्वर्ग में जाके क्या जॉबलेस हो जाएंगे हम, वहां कोई काम ही नहीं है। बिल्ड करने का जो जॉय है, टॉयल का, वो जॉय तो खत्म है ना। वहां बस आप बैठे हैं, वहां आप जो चाहिए सोचा आपने, कामधेनु है बगल में, मदर डेयरी, आपको जो चाहिए वो दे देंगी, अब कुछ करने ही नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। भूख प्यास है नहीं वैसे भी आपको, यू आर जस्ट एंजॉइंग। वो दिखाते हैं ना सारे देवता देवलोक में। फिर कहती हैं, अर्थ नीड्स हिज ब्यूटिफुल स्पिरिट मेड बाय दी टू फ्लिंग डिलाइट डाउन लाइक ए नेट ऑफ गोल्ड। अब देखिए क्या मतलब रोंगटे खड़े करने वाली चीज है। अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटीएस्ट सोल्स, जिसकी बात हो रही थी हीरोइक सोल्स।
Earth is the chosen place of mightiest souls. Earth is the heroic spirit's battlefield, the forge where the archmason shapes his works. Thy servitudes on earth are greater, king, than all the glorious liberties of heaven. नहीं चाहिए स्वर्ग मुझे, ना देवत्व तुम्हारा. देखिए ये है ना कि ये नहीं चाहिए है, बहुत थैंक यू, बट आई डोंट सीक दैट. Thy servitudes on earth are greater, king, than all the glorious liberties of heaven. यो बड़े सूक्ष्म ढंग से टेस्ट ले रहे हैं. अंतिम है ये परीक्षा. The heavens were once to me my natural home. कहती है मैं ये सब वहीं से आई हूँ. वो भी अपना थोड़ा परिचय दे करके फिर बाद में कहती हैं. A heavier tread is mine, a mightier touch. Flowers of Paradise में मैं रोम करूँ. पुरुरवा की कहानी में इसको यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि वो अंत में उसको शेरविन ट्रेजिडी के रूप में इंटरप्रेट करते हैं, हालांकि इट इज हैप्पी एंडिंग फॉर हिम. वो और उर्वशी दोनों सदा स्वर्ग में चले जाते हैं. उनका वर्णन आता है, कालिदास कहते हैं कि ऐसे ग्रीट करने आए, सब बड़े खुश हैं, ये दोनों आ गए, एक अर्थली बीइंग और एक सेलेस्टियल. लेकिन शेरविन कहते हैं एंड अर्थ वील अबैंडन्ड. इनके अंदर वो माइट दिया गया था कि वो धरती को, और इसी कन्फ्लिक्ट के कारण पुरुरवा की संतानों में कौरव पांडव का ये होता है, वो एक अलग स्टोरी है. There where the gods and demons battle in night or wrestle on the borders of the sun, taught by the sweetness and the pain of life, to bear the uneven, strenuous beat that throbs against the edge of some divinest hope, to dare the impossible with these pangs of search. In me, the spirit of immortal love stretches its arms out to embrace mankind. कैसे मैं ये स्वीकार करूं? बहुत हैं धरती पर पीड़ा में. मेरे अंदर तुमने इतना प्यार दे दिया है तो मैं कैसे जा सकती हूं? मैं तो सारी सृष्टि को एक मान बैठी हूं, सबको मैंने अपने एम्ब्रेस में. किसको किसको जगह देंगे? In me, the spirit of immortal love, this is our Divine Mother, stretches its arms out to embrace mankind. Too far thy heavens for me from suffering men. People don't understand कि माँ शेरविन क्या है, क्या किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हम सब के लिए, पृथ्वी के लिए, हम अज्ञान में जीने वाले वासियों के लिए वो ये सब सुपर माइंड इत्यादि को ला रहे हैं. फिर भी हम लोग इतना प्रश्न ये वो, मतलब somebody who has renounced everything. renounced मतलब renounced even the highest possibility. किस लिए? ताकि धरती के ऊपर वो ऑथराइज हो, एक्टिवेट हो. देखिए, too far thy heavens for me from suffering men, imperfect is the joy not shared by all. This is the great renunciation and sacrifice of Sri Aurobindo and the mother. माँ क्या कहती हैं 5 दिसंबर के इवेंट के बाद? He made a great strategic sacrifice. He renounced the realization in his own self so that it can be hastened upon earth. अब देखिए, this is what she is. Oh, to spread forth, oh, to circle and seize more hearts till love in us has filled thy world. ये मांग रही हो. O life, the life beneath the wheeling stars, for victory in the tournament with death. यहाँ डेथ के साथ टूर्नामेंट वो खेलना है मुझे. समझ आए? थोड़े थोड़े पागल होने की जरूरत है ये योग. आपको मुझे तो मोक्ष का आनंद चाहिए भगवान में, भैया जाओ. ये तो पागल ही सोचेंगे. आप सोचो कि आप बोलो कि खेल खेलने किसके अगेंस्ट खेलोगे? डेथ के अगेंस्ट. छोटे मोटे उससे मजा नहीं आएगा. For bending of the fierce and difficult bow, for flashing of the splendid sword of God. O thou who soundest the trumpet in the list, part not the handle from the untried steel. Take not the warrior with his blow unstruck. Are there not still a million fights to wage? धरती पर जब तक एक भी व्यक्ति पीड़ा में है, मैं कैसे जाकर के वहां पर, और मुझे उसके लिए सत्यवान चाहिए. ये आ गया ना नर नारायण का खेल.
यही है श्री कृष्ण अर्जुन दोनों, ह्यूमन एंड डिवाइन. सत्यवान इज द ह्यूमन. She says, I need him because there has to be human जिनके थ्रू ये रूपांतरण वर्कआउट हो सके. तो वो जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, she says, I need, he is not needed there. हालांकि उसको भी मिल रहा है साथ साथ सावित्री के साथ मोक्ष, बट वो कहती नो, आई वांट हिम फॉर अर्थ. I know that I can lift man's soul to God. I know that he can bring the immortals down. Of course, Satyavan is the Supreme Lord who has become in that story itself. अब जब ये कहती हैं कि मैं तो ये वरदान चाहती हूँ, then with a smile august as noonday heavens, the Godhead of the vision wonderful. वो कहते हैं अच्छा ये मांग रही, ये तो बात जानते हैं, पर देखो कहते हैं ओके दिस व्हाट यू आर आस्किंग. अब वो पूछते हैं हाउ शेल अर्थ नेचर एंड मैंस नेचर राइज टू द सेलेस्टियल लेवल्स येट अर्थ अबाइड. कैसे संभव है सावित्री? हेवन एंड अर्थ टुवर्ड्स ईच अदर गेज अक्रॉस ए गल्फ दैट फ्यू कैन क्रॉस नन टच. और फिर डिस्क्राइब करके अंत में वो कहते हैं कि धरती पर तो ग्लिम्सेस ही हैं. देर आर हाई ग्लिम्सेस, नॉट द लास्टिंग साइट. इफ यू कैन क्लाइम टू एन अनपेरिशिंग सन और लिव ऑन द एजेस ऑफ द मिस्टिक मून एंड चैनल टू अर्थ माइंड द विजर्ड रे. ये सब आई हैव डिस्क्राइब्ड एल्सवेयर इन आई मीन Savitri commentaries, but basically all of them, each word is significant. The heroes and the demigods are few, to whom the close immortal voices speak, and to their acts the heavenly clan are near. Few are the silences in which truth is heard, unveiling the timeless utterance in her deeps. Few are the splendid moments of the seers. अब वो कह रहे हैं कि सावित्री देखो, नहीं कोई इंटरेस्टेड है. पूरे सेंसस ले लो, बिलियंस ऑफ ह्यूमैनिटी में गिनते हुए हजारों लोग बस इतने आते हैं, उनमें से भी 100 में से भी बहुत कम है जो तैयार है सब कुछ लुटा के सिर पे कफन बांध के कहने की टेक मी कंप्लीटली एंड डू वट एवर. सेइंग कि देखो अर्थ की कंडीशन. अब वो जो बता रहे हैं वो बड़ी मार्मिक सत्य है हम सबका. हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयर द हार्ट दैट हीट्स. हर कोई तैयार नहीं है. मैं तो पुकारता हूं लेकिन मनुष्य सुनता नहीं है. द डोर्स ऑफ लाइट आर सील्ड टू कॉमन माइंड एंड अर्थ्स नीड्स नेल टू अर्थ द ह्यूमन मास. अंत में लोग कहते हैं चलो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऐसा है हमारा जॉब, हमारी घर द्वार की समस्या, अभी ये सब करना, उसी में वो फंसा हुआ रहता है. ओनली इन एन अपलिफ्टिंग आवर ऑफ स्ट्रेस. इसीलिए जीवन में कठिनाई भी आती है, उसमें भी कभी कभी यदा कदा जब कठिनाई का मोमेंट आता है. ओनली इन एन आवर ऑफ अपलिफ्टिंग स्ट्रेस मैन आंसर टू द टच ऑफ ग्रेटर थिंग. उसमें भगवान याद आते हैं, कहीं से कोई बचा ले. और raised by some strong hand to breathe heaven air, they slide back to the mud from which they climbed. In the mud of which they are made, whose law they know, the joy in safe return to a friendly base. And though something in them weeps for glory lost and greatness murdered, they accept their fall. To be the common man they think the best. To live as others live is their delight. ये है पीड़ा भगवान की. भगवान अब अपनी पीड़ा बता रहे हैं सावित्री को कि सावित्री बहुत सुंदर तुम्हारा संकल्प है, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा, नाउ ही इज अनबर्डनिंग हिमसेल्फ, कि मैं तो प्रयास करता हूँ, उठते हैं लोग थोड़ा सा, उसके बाद वापस उनको बस जीवन जैसे चल रहा है चलने दो. अब वो कह रहे हैं इफ दिस वेर इजली डिस्टर्ब्ड इट वुड ब्रेक. अब उसके आगे जो दूसरी समस्या, ईच क्रीचर टू इट्स अपॉइंटेड टास्क एंड प्लेस इज बाउंड बाय हिज नेचर्स फॉर्म, हिज स्पिरिट्स फोर्स.
If this were easily disturbed, it would break the subtle balance of created things. अचानक मनुष्य के आगे लीप करके एक सुपरामेंटल बीइंग आ गया, तो वो तो फ्री है. सुपरामेंटल बीइंग हैज नो कर्मा. माने कहा ही इज नॉट बाउंड बाय एनी लॉ ऑफ कर्मा, बट ही विल एक्ट अपॉन अर्थ, बट देयर इज नो कर्मा. तो गैप आ जाता है ना बिटवीन ह्यूमन एंड दैट, क्योंकि वो अर्थ पर है. अर्थ पर कार्मिक लॉ अप्लाइज एज द इवोल्यूशनरी लैडर. दे आर बीइंग्स हु हैव नो कर्मा, तो वो तो अपसेट कर सकते हैं पूरा बैलेंस अर्थ का. तो इफ men were not and all were brilliant gods, the mediating stair would then be lost, by which the spirit awake in matter winds, accepting the circuits of the middle way into the glory of the oversoul. My will, my call is there in men and things, but the inconscient lies at the world's grey back and draws to its breast of night and death and sleep. Imprisoned in its dark and dumb abyss, a little consciousness it lets escape, but jealous of the growing light, holds back, close to the obscure edges of its cave, as if a fond, ignorant mother kept her child tied to her apron strings of nescience. अब ये भगवान अपनी समस्या बता रहे हैं. लास्ट में वही कह रहे हैं, लीव टू इट्स इम्परफेक्ट लाइट द अर्थली रेस. छोड़ो उनको, ऐसे ही होगा. मनुष्य बनेगा, उसके आगे पुली है, एक सिस्टम इतना काफी है. कुछ लोग चले जाएंगे, बाकी संसार में लीव देम. एंड टू द वर्किंग ऑफ द इनकॉन्शियंट विल, leave to the imperfect light the earthly rays. All shall be done by the long act of time. कि होगा सावित्री, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ एक प्रलय ही तो होंगी, और 6-7 प्रलय हो जाएंगी, कुछ बिलियन ईयर्स होंगे, अल्टीमेटली तो होगा. डोंट वरी. वही चीज. Although the race is bound by its own kind, the soul in man is greater than his fate. तो आज नहीं तो कल वो होगा, क्योंकि सोल इन मैन इज देयर. वो बिलियन ईयर्स के बाद ही होगा. अब फिर एक ऑप्शन दे रहे हैं सावित्री को. अब देखिए, ये एक के बाद एक ऑप्शंस मिल रहे हैं. ये अलग अलग प्रकार के कंज्यूमेशंस हैं ह्यूमन सोल के बिफोर द सुप्रीम कंज्यूमेशन. ओ फ्लेम, विड्रॉ इनटू दाई ल्यूमिनस सेल्फ, और एल्स रिटर्न टू दाई ओरिजिनल माइट. On a seared summit above thought and world, partner of my unhovered eternity, be one with the infinity of my power, for thou art the world mother and the bride. अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, वर्ल्ड मदर यहां पर आ गई. अब देख ली उन्होंने सारी पीड़ा. वो माँ तो माँ है, बच्चों को छोड़ के कैसे जाएंगी. पर उनको कहा जा रहा है कि भाई यू कम बैक. जितना काम करना था कर दिया तुमने, देख लिया. नाउ यू कम बैक इन टू योर ओरिजिनल स्टेटस. Receive him into boundless Savitri. Lose thyself into infinite Satyavan. O miracle, where thou beganest, there cease. This is the option. दोनों अब यहां पर सतत अपनी बाउंडलेस अवस्था में प्रेम में मग्न होकर निवास करो. सैंक्शन दे रहे हैं. आप सोचिए, आप दो प्रेमियों के लिए और क्या चाहिए. But Savitri answered to the radiant God. In vain thou temptest with solitary bliss two spirits saved out of a suffering world. My soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine. कितने जन्मों से माँ श्री अरविंद इस लेबर में हैं. अगर आप उनके पास्ट लाइफ्स देखें और क्या क्या उन्होंने नहीं सहा है, वो एक अलग विषय है. दोनों की जो पास्ट लाइफ्स हैं, गॉन थ्रू सो मच. तो कहते हैं कि नहीं, हम तो आए इसीलिए
शुरू से ही माँ कहती ना, वेन एवर आई हैव बीन ऑन अर्थ सिंस इट्स वेरी बिगिनिंग एंड आई हैव नेवर लेफ्ट द अर्थ, एंड वेन एवर एंड वेयर एवर देयर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे, आई वॉज देयर. I keep my will to save the world and man. Even the charm of thy alluring voice, O blissful Godhead, cannot seize and snare. I sacrifice not earth to happier worlds. अब अंत में आगे वो कहती हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना संसार माया मिथ्या, जगन मिथ्या. अब सावित्री की लॉजिक क्या है? इफ अर्थ कैन लुक अप टू द लाइट ऑफ हेवन एंड हियर एन आंसर टू हर लोनली क्राई, नॉट वेन देयर मीटिंग नॉर हेवंस टच ए स्नेयर, इफ दाउ एंड आई आर ट्रू द वर्ल्ड इज ट्रू. जगत सत्यम न मिथ्या, क्योंकि ये ब्रह्म से निकला है. ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, तो अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत जो उनसे निकला है वह भी सत्य है. Although thou hide behind thy works, thyself behind thy works, to be is not a senseless paradox. Since God has made earth, earth must make in her God. पर लास्ट में एक थोड़ा सा एक शेरविंद ने भी कहा, कहते हैं कि अर्थ विल डेफिनेटली बी सेव्ड, बट वेदर दिस सिविलाइजेशन विल बी सेव्ड और नॉट, आई कैनॉट से. मदर हैज लेफ्ट द क्वेश्चन हैंगिंग एंड आई कैन ओनली डू द सेम. बड़ी इंटरेस्टिंग है. अर्थ विल बी सेव्ड, पर ये सिविलाइजेशन यदि नहीं चेंज होता है, कोलैप्स होगा, उसमें बहुत कुछ खत्म होगा. पर अर्थ पे ये इवोल्यूशन का जो क्रम है, प्रलय नहीं होगी, और कुछ ऐसे बीइंग्स होंगे जो एस्केप कर जाएंगे इस अर्थ पर रहते हुए, नॉट एस्केप इनटू सम अदर वर्ल्ड, और वो सुपरमेंटल क्रिएशन आएगा. इफ मैन इज, आई क्लेम दी फॉर द वर्ल्ड दैट दाउ हैस्ट मेड. If man lives bound by his humanity, if he is tied forever to his pain, let a greater being then arise from man, the superhuman with the eternal meet. And then she says कि but I have seen कि नहीं ये संभव है. अब वो गॉड विजन वंडरफुल के, अब यहाँ पर देखिए लाइन कैसे आती है. बट द गॉड आंसर टू द वुमेन्स हार्ट. माँ के रूप में आई है ना, तो वो छोड़ने वाली नहीं. कोई माँ किसी बच्चे को नहीं छोड़ती और कहती कि मैं जा रही हूँ अपने लोक में, तो वो माँ के रूप में है. द वुमेन्स हार्ट, ओ लिविंग पावर ऑफ द इनकारनेट वर्ड, ऑल दैट द स्पिरिट हैज ड्रीम्ड दाउ कैंस्ट क्रिएट, दाउ आर द फोर्स बाय विच आई मेड द वर्ल्ड्स. सो ये सब वो बताते हैं कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू कैन क्रिएट इट, लेकिन know the danger because you are bringing in that power जिसके लिए शायद पृथ्वी अभी तैयार नहीं है. But if thou wilt not wait for time and God, do then thy work and force thy will on fate. As I have taken from thee my load of night and taken from thee my twilight's doubts and dreams, so now I take my light of utter day. और फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो फाइनल सैंक्शन है वो तो वो फॉर्मलेस स्टेट में, वो सुप्रीम पर ब्रह्म, वहीं से ये सैंक्शन मिल सकता है. तो इटर्नल डे, यानी दो प्रकार के मैनिफेस्टेशन, एक मर्त लोक एक अमर्त लोक. तो वो 7 लोक जो हैं उनके परे, तो कहते हैं कि बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्ट, वहाँ पर यू हैव टू गो एंड सीक योर बून्स. अब वो 4 बून हम लोग पढ़ेंगे सावित्री के. Ascend, O soul, into thy timeless self. Choose destiny curve and stamp thy will on time. वहाँ एक बार सैंक्शन हो गया, हो गया. उसके बाद there is no going back. जो भी हो, मतलब जो भी हो, आप सोचिए वो ट्रेमेंडस पावर और नॉलेज धरती के ऊपर जो आ रही है, आ चुकी है, ऑपरेट कर रही है. तो सावित्री, he ended and upon the failing sound a power went forth that shook the founded spears. So अब now Savitri goes there, और वहाँ पर she hears. There was a voice unheard by ears that cried. This is the supreme. वो सच्चिदानंद ब्रह्म है. सुप्रीम के अंदर से वो shadowed forth है, what dealing with the world. अब यहाँ पे सुप्रीम in is beyond form and formlessness, beyond manifest and unmanifest.
वो भी कहते हैं, वो वॉइस क्या कहती है? चूज स्पिरिट, thy supreme choice not given again. For now from my highest beings looks at thee, the nameless, formless peace where all things rest. In a happy and vast sublime cessation no, an immense extinction in eternity, a point that disappears in the infinite, felicity of the extinguished flame, last sinking of a wave in a boundless sea, end of the trouble of thy wandering thoughts, close of the journey of thy pilgrim soul, except, O music, weariness of thy notes, O stream, wide breaking of thy channel banks. एक लास्ट बार कि भाई यू कैन जस्ट पास इन टू मी एंड फिनिश. इसको जो कहते हैं ना कि भाई परब्रह्म में जाके वो पूरी तरह विलीन हो गए. वो लीन भी नहीं, विलीन हो गए. इसके पहले जो डेस्टिनीज हैं वो यू आर देयर एज एन इंडिविजुअल सोल, बट यू आर स्टिल इन डिफरेंट स्टेटसेज ऑफ गॉड. यू आर विद द इमॉर्टल्स, भगवान के साथ, आप सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ आप साथ में हो. लेकिन अब वो आ रहा है कि परे जहां पूरी तरह आप विलीन हो सकते हो. जब द मोमेंट्स फेल इनटू इटर्निटी बट समवन yearned within a bosom unknown and silently the woman's heart replied. दिस इज द ट्रू, मतलब ट्रिब्यूट टू द फेमिनाइन. भगवान ने नारी का रूप धरा है इस बार. ये है नारी, डिवाइन फेमिनाइन. तो वो क्या कह रहे हैं कि इटर्नल पीस में जाके अपने को मर्ज कर लो. एंड साइलेंटली द वुमेन्स हार्ट रिप्लाइड, दाई पीस ओ लॉर्ड, ए boon within to keep amid the roar and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth. Thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. तो वो कहती है हाँ चाहिए आपकी शांति, लेकिन मैग्निफिसेंट सोल ऑफ मैन के लिए. अब फिर से सेकेंड टाइम द क्राई अराइजेज, वाइड ओपन आर द इनएफेबल गेट्स इन फ्रंट. My spirit leans down to break the knot of earth, amorous of oneness without thought or sign, to cast down wall and fence, to strip heaven bare, see with the large eye of infinity, unweave the stars and into silence pass. So पहली जो एस्पेक्ट है डिवाइन का धरती पर मैनिफेस्ट करना वो पीस. सेकेंड इज वननेस, यू पास इन टू माई वननेस. In an immense and world-destroying pause, she heard a million creatures cry to her. Immeasurably the woman's nature spoke, thy oneness, Lord, in many approaching hearts. My sweet infinity of thy numberless souls. चाहिए, oneness भी चाहिए, आपकी infinity भी चाहिए, for numberless souls upon earth. A third time swelled the great admonishing call. I spread abroad the refuge of my wings out of its incommunicable deeps. My power looks forth of mightiest splendor into its majesty of sleep withdrawn above the dreadful whirlings of the world. Now power. So peace, oneness, power. Last will be bliss. Oneness is knowledge, by the way. In spiritual terms, oneness is knowledge. Knowledge is oneness. सो नॉलेज हो गई, पावर हो गई, पीस हो गई और ब्लिस. ये चार मुख्य. तो अभी पावर, ही सेज कि यू कैन विड्रॉ इनटू माय पावर. ए सॉब ऑफ थिंग्स वाज आंसर टू द वॉइस एंड पैशनेटली द वुमेन्स हार्ट रिप्लाइड, दाई एनर्जी लॉर्ड टू सीज ऑन वुमेन एंड मैन, टू टेक ऑल थिंग्स एंड क्रीचर्स इन देयर ग्रीफ एंड गैदर देम इनटू ए मदर्स आर्म्स. आई नीड दाई पावर. बट सबको अपनी गोद में मैं समेट लूं, वह शक्ति चाहिए. Solemn and distant like a seraph's lyre, a last great time the warning sound was heard. क्योंकि अब वो ग्रांट के बाद कोई should I not नहीं है. I open the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss, wherein a pure and exquisite hush it lies, out of whose beat the throb of hearts was born.
breaking the silence with appeal and cry, a hymn of adoration tireless climbed, a music beat of winged uniting souls. Then all the women yearningly replied, thy embrace which rends the living knot of pain, thy joy, O Lord, in which all creatures breathe. See, she is asking all these things, but for earth and man. Thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men. ये है महर्षि अरविंद, ये वो लेके आए हैं हम सब के लिए. उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना सब ऑप्शन थे उनके पास. दिस इज द सुप्रीम कंज्यूमेशन फॉर अर्थ. अब ऑफ कोर्स ही सैंक्शंस, क्योंकि वहां पर कोई डिस्कशन नहीं है, वहां आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है. ऑप्शन इज 0 और 1. सावित्री प्रेसेस दी 1. अब वो बूंद दे रहे हैं. अब ये है पूरा भविष्य. उसमें पहले जो ये ऑप्शन चुनते हैं, ये जो इस डेस्टिनी में अब ये पॉसिबिलिटी आ गई है. सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बीइंग्स, एक अर्थ इन जनरल एंड दोज हु चूज दिस, हु हैव एक्सेप्टेड दिस डेस्टिनी. तो वो सावित्री को जो बूंद दी जा रही है इंडिविजुअली, पर्सनली, ये उन सब के लिए जो अब इस डेस्टिनी का पार्ट बन रहे हैं. ओ ब्यूटिफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, दाई थॉट्स आर माइन, आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस, माई विल इज दाइन, व्हाट दाउ हैज चोजन आई चूज. ऑल दाउ हैज आस्क्ड आई गिव टू अर्थ एंड मेन. All shall be written out in destiny's book by my trustee of thought and plan and act, the executor of my will, eternal time. But since, अब ये तो दे दिया उन्होंने, कहते लेकिन कुछ और मैं देना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में मेरी ओरिजिनल विल तो यही है. But since thou hast refused my nameless calm and turned from thy termless peace in which is expugned the visage of shape, space, and the shape of time is lost, and from happy extinction of thy separate self in my uncompanioned lone eternity. तब वो उनको कहते हैं आगे कि मैं तुम्हें क्या ग्रांट कर रहा हूं आगे. बिकॉज यू हैव चोजन फॉर अर्थ एंड मैन, आई ले माई हैंड्स अपॉन दाई सोल ऑफ फ्लेम, आई ले माई हैंड्स अपॉन दाई हार्ट ऑफ लव, I yoke thee to my power of work in time. Because thou hast chosen to share earth's struggle and fate, and leaned in pity over earth-bound men, and turned aside to help, and yearned to save, I bind by thy heart's passion thy heart to mine. क्या अद्भुत बात है. And lay my splendid yoke upon thy soul. अब ये तो है, soul is uniting with divine, divine is uniting with such a soul. अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा. अब तो yoked in time, कोई भी जन्म कैसा भी. Now I will do in thee my marvelous works, I will fasten thy nature with my cords of strength. Thy days shall be my shafts of power and light, thy nights my starry mysteries of joy. O sunward, thou shalt raise the earth's soul to light. और फिर अंत में क्या होगा जब पूरा वो काम? When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light, the life of earth a tree growing towards heaven, the body of earth a tabernacle of God. कहते ये होगा. ये धरती तब देवताओं को भी ये लगे अरे ये तो दुर्लभ हो गई, लेट्स गो. उनको जब लगे कि हम कुछ और चाहिए तो वो धरती पर आएंगे, लेकिन अभी हार्ड लेबर है. बट सोल्स हैव चोजन फॉर दिस, देयर इज अ जॉय इन दैट लेबर. माई विल शेल बी द मीनिंग ऑफ देयर डे. जो लोग इस चीज को चुनेंगे तुम्हारे साथ जुड़ेंगे. लिविंग फॉर मी, बाय मी, इन मी दे शेल लिव. In the heart of my creation's mystery, I will enact the drama of thy soul, inscribe the long romance of thee and me. Romance with God. Made one with every mind and body and heart,
तो इस प्रकार का जीवन, आई विल पजेस इन दी माई यूनिवर्स, द यूनिवर्स फाइंड ऑल आई एम इन दी. अब देखिए वो आगे की चीज, उसकी महत्ता देखिए. Thou shall bear all things, that all things may change. अब आप जुगुप्सा, शनिंग, ये नहीं होगा फिर. Thou shalt fill all with my splendor and my bliss. Thou shalt meet all with thy transmuting soul, assailed by my infinitudes above, and quivering in immensities below, pursued by me through my mind's wall-less vast. Thy mind shall urge thee through the flames of thought to meet me in the abyss and on the heights, to feel me in the tempest and the calm, and love me in the noble and the vile. माँ का प्यार तो ऐसे ही है. Love me in the noble and the vile, in beautiful things and terrible desire. The pains of hell shall be to thee my kiss. फिर तो आपको जाना पड़ेगा ना, एबिस में भी, हेल, सबसे गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए वहां भी तुम मेरे स्पर्श को महसूस करोगी. द फ्लावर्स ऑफ हेवन परसुएड दी विद माई टच. एंड नाउ यू सी क्या कह रहे हैं. माई फियरसेस्ट मास्क्स शेल माई अट्रैक्शंस ब्रिंग. फियरसेस्ट मास्क क्या होते हैं? असुर, राक्षस, वो भी अट्रैक्ट करेंगे और तुम उनको भी स्वीकार करोगे. And so he continues, even my disaster's clutch shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape. Then he continues, and all that thou hast shall be for others' bliss. All that thou art shall to my hands belong. I will pour delight from thee as from a jar. I will whirl thee as my chariot through the ways. I will use thee as my sword and as my lyre. I'll play on thee my minstrelsies of thought. And when thou art vibrant with all ecstasy, and when thou livest one spirit with all things, then will I spare thee not my living fires, but make thee a channel from my timeless source. पूरा ये दो पार्ट है डेस्टिनी का. एक इस पथ पे जो चलेंगे उनका, ये अभी वो चल रहा है. who have connected themselves with the mother, and so she is carrying us through everything. Forever love, oh beautiful slave of God. इसमें तो एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है कि जब माँ ये लाइन पढ़ रही थी प्लेग्राउंड में, तो उन्होंने ब्यूटीफुल स्लेव को पढ़ा पावरफुल स्लेव. सी सॉ इट एज पावरफुल स्लेव. तो उन्हें किसी ने कहा, माँ आपने ये पावरफुल स्लेव पढ़ दिया, ये तो लिखा नहीं. कहती आई नो बट आई सॉ इन ल्यूमिनस कैरेक्टर्स पावरफुल. तो उन्होंने श्री अरविंद से कहा, मतलब श्री अरविंद फिजिकली नहीं थे बॉडी में. ही सेड यस बट इट इज फॉर द फ्यूचर. ओ पावरफुल स्लेव ऑफ गॉड. O mind, grow full of the eternal peace. O word, cry out the immortal litany. Built is the golden tower, the flame child born. अब वो बताते हैं कि तुम कब से ये टॉयल कर रहे हो. Who is Satyavan? Who is Savitri? He is my soul that gropes out of the beast to reach humanity's heights of lucent thought and the vicinity of truth sublime. So he is the soul of man climbing to God. This is what Satyavan is. And Savitri, O Savitri, thou art my spirit's power. So it continues. And अब वो बताते हैं आगे का. अब धरती के बारे में जो जनरल कोटा सॉरी ह्यूमैनिटी का क्या होगा भाई. ये थोड़ी है कि खाली कुछ डिवोटीज मुड़ गए फिर तो वही बात हो गई ना. फिर तो वही बात होगी अंत में, कुछ स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं, जनरल कोटा का भी है. पहले दोनों का आएगा. अब एक
कुछ तो है सोल्स हु आर कमिटेड फॉर दिस, ये आ गया। फिर आई कुछ सोल जो अब रेडी हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं, और फिर आएगा जनरल अर्थ का, तीनों का। ओके, ए फ्यू शेल glimpse the miraculous origin, and some shall feel in you the secret force, and they shall turn to meet a nameless tread, adventurers into a mightier day. इसको योग को एडवेंचर कहा है माने, सुप्रीम एडवेंचर। Ascending out of the limiting breaths of mind, they shall discover the world's huge design and step into the truth, the right, the vast. तो ये आ गया सत्यम अमृतम बृहतम वैदिक ऋषियों का। सो वो तो डेस्टिनी आएगी जो एस्पायर कर रहे थे। इन फॉर्म्स मेड रेडी बाय योर ह्यूमन लाइव्स, देन शैल द ट्रूथ सुप्रीम बी गिवन टू मैन। देयर इज ए बीइंग बियॉन्ड द बीइंग ऑफ माइंड। अब यहाँ थोड़ा सा वो सुपर माइंड का डिस्क्रिप्शन है, जो अब वो ये सब दे रहे हैं ना। An immeasurable cast into many forms, a miracle of the multitudinous one. There is a consciousness mind cannot touch, its speech cannot utter, nor its thought reveal. It has no home on earth, no center in man, yet is the source of all things, thought and done. Center of all things, thought and done. Some shall be made the glory's receptacles. तो कुछ होंगे जो पहले इस सुपरामेंटल ग्लोरी को रिसीव करेंगे। And vehicles of the eternal's luminous power, these are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earthbound mind, the high transfigurers of human clay, the first born of a new supernal race. अब यहाँ आ रहा है कि अर्थ में जो नई रेस आएगी कैसे आएगी। पहले कुछ लोग होंगे जो इस ग्लोरी को एम्बॉडी करेंगे और इस सत्य को धारण करेंगे अपने अंदर। अब उनका वर्णन है कैसे कैसे वो overtopping this mechanical, all then shall change, a magic order come. Overtopping this mechanical universe, a mightier race shall inhabit the mortal's world. अब ये सुपरामेंटल रेस की ओर वो प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रोफेसी भी नहीं है, ये बून है। मतलब ये होगा ही होगा। ये ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है कह रहा है ऐसा होने वाला है। वही है ना, वो जो किसान ने बीज डाला है, जो सब जानता है वही बता रहा है। So he is saying, a mightier race shall inhabit the mortal's world. On nature's luminous tops, on the spirit's ground, the superman shall reign as king of life. अब यहाँ coming of superman की बात है। Make earth almost the mate and peer of heaven, and lead towards God and truth man's ignorant heart, and lift towards God as his mortality. अब देखिए प्राण जगत का खेल देखिए। उसने कहा हाँ हम बना देंगे धरती को स्वर्ग की तरह। तो उसने एक पूरा एआई से एक संसार बना दिया, मैजिक वर्ल्ड। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ अंदर चेतना रूपांतरित होगी, वो इम्पॉर्टेंट है। अंदर में सत्य को धारण करना, उस प्रेम ज्योति आनंद को। Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine, a mask or robe of his divinity. The eternal's truth shall mold his thoughts and acts. The supermind shall be his nature's forms. अब इनकी बात हो रही है जो उस अब न्यू रेस के जो लोग होंगे. The eternal's truth shall mold his thoughts and acts. The eternal's truth shall be his light and guide. All then shall change, a magic order come, overtopping this mechanical universe. Superman. Then in the process of evolving time, अब और ये पहले कुछ होंगे, फिर अब जैसे जैसे वो काल की धारा आगे बढ़ेगी, समय की धारा, तब क्या होगा? All then in the process of evolving time, all shall be drawn into a single plan. A divine harmony shall be earth's law. तो अब वो ह्यूमंस भी अब चेंज हो रहे हैं, जो
सब कुछ बदल रहा है. ब्यूटी एंड जॉय रिमोल्ड हर वे टू लिव, इवन द बॉडी शेल रिमेंबर गॉड. तो अभी तो वो नहीं जानता, इसीलिए आप कितना भी स्पिरिचुअल फोर्स, गॉड्स प्रेयर, इट डजंट रिस्पॉन्ड ईजली. बट देन द बॉडी itself will aspire, aspiration in the body, and therefore it will respond to the divine force. Nature shall draw back from mortality, and spirit's fire shall guide the earth's blind force. Knowledge shall bring into the aspirant thought a high proximity to truth and God. The supermind shall claim the world for light, and thrill with love of God the enamored heart, and place light's crown on nature's lifted head, and found light's reign on her unshaking base. Then the spirit's eyes shall look through nature's eyes, the spirit's force shall occupy nature's force. अब लास्ट में इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन, ये भी वो कंप्लीट पैकेज है, इसमें सब इंक्लूडेड है कि लेकिन राक्षस असुर तो छोड़ेगा नहीं गद्दी, तो क्या होगा? तो कहते हैं इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन एंड क्लेम इट्स राइट्स परपेचुअल सॉवरेनिटी, एंड मैन रिफ्यूज हिज हाई स्पिरिचुअल फेट. सी ऑल दिस इज नाउ इंटीग्रेटेड. वो जो बून है इसमें ये सारी चीजें समाहित कर दी गई हैं. Yet shall the secret truth in things prevail, for in the march of all fulfilling time, the hour must come of the transcendent's will. Even there shall come as a high crown of all, the end of death, the death of ignorance. ये लास्ट पार्ट है. बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट हर फीट ऑन अर्थ. तो कह रहे हैं लेकिन ये रिक्वायरमेंट है अभी जो तुमको देखना है, हाउ यू विल डू इट. नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द चार्ज टू यू, एंड बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट इट्स हर फीट ऑन अर्थ, एंड मैन एस्पायर टू द इटर्नल्स लाइट, एंड ऑल हिज मेंबर्स फील द स्पिरिट्स टच, एंड ऑल हिज लाइफ ओबे एन इनर फोर्स. अब ह्यूमन बीइंग कहेगा फिर आपने वो इफ्स एंड बट डाल दिया. फर्स्ट ये करना है ना, एस्पायर करना है, मैन मस्ट फील. तो आगे वो कहते हैं दिस टू शैल बी फॉर ए न्यू लाइफ शैल कम. अब इतनी कृपा के बाद क्या कहोगे? दिस टू शैल बी फॉर ए न्यू लाइफ शैल कम, ए बॉडी ऑफ द सुपर कॉन्शियस ट्रूथ. इट शैल मेक अर्थ्स नेसिएंट ग्राउंड, ट्रूथ्स कॉलोनी. ये स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी. मेक इवन द इग्नोरेंस ए ट्रांसपेरेंट रोब, through which shall shine the brilliant limbs of truth, and truth shall be a sun on nature's head. तो ये when Superman is born as nature's king, his presence shall transfigure matter's world. He shall light up truth's fire in nature's night. He shall lay upon the earth truth's greater law. Man too shall turn toward the Spirit's call. He shall aspire to truth and God and bliss, इंटरप्रेटर ऑफ ए डिवाइनर लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए सुप्रीम डिजाइन. तो अब क्या हुआ ना, ये सुपरमैन आ गया, एक न्यू रेस आ गई, और ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके अंदर ये चेंज अब आना शुरू हुआ है. तो दोनों का कैसा संबंध होगा? माँ से किसी ने पूछा था सुपरमैन और मैन का क्या संबंध होगा, तो माँ हंसते हुए कहती हैं होपफुली बेटर देन मैन एंड एनिमल. बिकॉज मैन तो एनिमल को जो करता है, जैसे नेचर को ट्रीट करता है, तो उसके अंदर करुणा होगी. ये देखिए हमने पढ़ा था सुपरमैन का कंपैशन, बेनेवोलेंस, तो वहां उसकी बात हो रही है. द हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन. मैन शैल डिजायर टू क्लाइम टू हिज ओन हाइट्स. द ट्रूथ अबव शैल वेकन इधर ट्रूथ. इवन द डम्ब अर्थ बिकम ए सेंशियंट फोर्स. द स्पिरिट स्टॉप्स एंड नेचर्स बेस शैल ड्रॉ नियर टू द सीक्रेट ऑफ देयर सेपरेट ट्रूथ एंड नो ईच अदर एज वन डेटी. The spirit shall look out through matter's gaze, and matter shall reveal the spirit's face. Then man and superman shall be at one. देखिए सारा पूरा ये फुल प्रूफ प्लान बनाया है उन्होंने. And all the earth become a single life. अब ये तो हो गया जनरल कोटा तक बात हो गई. फिर कुछ हैं जो एकदम अनरिजर्व्ड हैं,
उनका क्या होगा? तो उनकी भी बात है. Even the multitude shall hear the voice and turn to commune with the spirit within and strive to obey the high spiritual law. This earth shall stir with impulses sublime. Humanity awake to deepest self, nature the hidden Godhead recognize. Even the many shall some answer make. अब देखिए सारा लास्ट तक उन्होंने देख लिया है प्लान. अब अंत में आ रहा है ये बात. Mortality's bond slaves shall unloose their bonds, mere men into spiritual beings grow. Intuitive beams shall touch the nature's peaks. They shall feel themselves lifted nearer to the sky as if a little lower than the gods. And even darkened mind quiver with new life and kindle and burn with the ideal's fire. The frontiers of the ignorance shall recede, more and more souls shall enter into light. Minds lit, inspired, the occult summoner here, and lives blaze with a sudden inner flame, and hearts grow enamored of divine delight, and human wills tuned to the divine will. These senses of heavenly sense grow capable, the flesh and nerves of a strange ethereal joy, and mortal bodies of immortality. A divine force shall flow through tissue and cell, and take the charge of speech, and take the charge of breath and speech and act, and all the thoughts shall be a glow of suns, and every feeling a celestial bliss. अंतिम 4 लाइन. And meet the deity in common things. Nature shall live to manifest secret God. The spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. बस इसके बाद थोड़ा सा काली और कृष्ण का वर्णन एज दे आर कमिंग डाउन. तो ये सब हो गया है. मानो या ना मानो, पीरियड. जानो या ना जानो, यहां तक कर दिया. चाहो या ना चाहो, बिकॉज में कह दिया ना, इवन द मेनी माइंड्स एंड सब. होस्टाइल फोर्स क्लिंग कर रही है रेन को, तो भी कोई बात नहीं है. आदमी नहीं मुड़ना चाह रहा, रिफ्यूज कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं है. मतलब ये दिस सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन इज समथिंग विच इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग. दिस इज गोइंग टू बी. अब the measure of that subtle music ceased, down with a hurried swimming, floating laps through unseen worlds and bottomless spaces forced, sank like a star the soul of Savitri. Amidst a laughter of unearthly lyres, she heard around her nameless voices cry. And then a face was over her which seemed a youth's. शेरविन जगह जगह ना कृष्ण और काली को क्या तरीके से लाते हैं, क्या अंदाज में. A face was over her which seemed a youth's. ये आ रहा है. Symbol of all the beauty eyes see not, crowned as with peacock plumes of gorgeous hue. उसके पहले हम लोग वो लाइन स्किप करके कि सावित्री सत्यवान को अपने गोद में छिपा, भूजा में छिपा के ला रही हैं. And then there is a face, framing a sapphire whose heart disturbing smile insatiably attracted to delight. अब उसके बाद साथ में voluptuous to the embraces of her soul, changed in its shape, yet rapturously the same. It grew a woman's, dark and beautiful, like a mooned night with drifting star-gemmed clouds, a shadowy glory and a stormy depth, turbulent in will and terrible in love. काली. श्री अरविंद के योग में कृष्ण काली का बहुत और लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से वर्णन किया है ना जगह जगह बिना नाम लिए, कहीं काली का ये वर्णन सुना है?
स्टॉर्मी इन डेप्थ्स एंड टर्बुलेंट इन लव। वो एक इंटेंस उसको लेकर के आई हैं, और यही होने वाला है। ये बॉयज एंड गर्ल्स विल चेंज इनटू दिस मॉडल स्लोली। इसके बारे में एक जोक था। जोक ये था कि अगर आप शांति नहीं, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कुछ लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाती, तो जोक ये प्रचलित था एक समय कि शांति निकेतन में अगर लड़के भी जाते हैं तो थोड़े लड़की जैसे बन के, मतलब आते, थोड़ा नृत्य कला। और श्री अरविंद आश्रम में जो लड़कियां भी आती हैं बिकम स्ट्रॉन्ग एज ए बॉय, नहीं डरती मैं किसी से। सच बात है, देखा है मैंने। एक बार 2 लड़कियां या 3 लड़कियां और एक लड़का, वो आ रहा था रास्ते में, आश्रम के स्टूडेंट्स। तो किसी ने छेड़छाड़ की, तो इसके पहले कि कोई रिएक्ट करता है, एक लड़की ने उसको जोर का थप्पड़ लगाया। वो एकदम घबरा गया। अरे मार्शल ट्रेनिंग करती हैं, स्विमिंग करती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, फेंसिंग करती हैं। तो यहां पर वो देखिए काली, और लड़के तो बस चार्मिंग स्माइल लेके बैठे हैं। लाफ्टर एंड स्ट्रेंथ, इक्वेशन बदल गई है धरती की। अब कोई हिम्मत नहीं है लड़कों की डराने की। काली का जन्म हो गया है घर घर में। और लड़के तो बेचारे चार्मिंग स्माइल से ही चलाते हैं सब कुछ। जॉय एंड चार्मिंग स्माइल, इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कृष्ण और काली, और कहा ही उन्होंने, व्हेन विल द न्यू एज कम। तो श्री अरविंद उसमें लिखते हैं, व्हेन एवरी बॉय, व्हेन द स्वीटेस्ट बॉय एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्राउड, हैप्पीएस्ट बॉय एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्राउड, दे कम टुगेदर। अब देखिए हो गया ना कृष्ण और काली, हैप्पीएस्ट बॉय एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। और उसमें एक जगह और कहते हैं इसी बारे में, आई हैव नॉट कम टू क्रिएट मट्स, और मतलब मट्स सन्यासीज वगैरह के लिए मैं ये इसलिए नहीं आया हूं। आई हैव कम हियर टू कॉल द सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली। क्योंकि ये तो तभी संभव है कहीं ना कहीं उस दिव्यता को अगर आपने धारण किया हुआ है, टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली। श्री अरविंद के शुरू में कृष्णा और काली दोनों का मंत्र के रूप में आता था। और कई बार श्री अरविंद ने, उस समय की बात है जब वो पांडिचेरी नए नए आए थे, तो वो अपना सिग्नेचर काली के रूप में, काली लिख करके करते थे। ही वुड साइन ऑफ एस काली, बिकॉज काली हैज टू चेंज टाइम। वो एस्पेक्ट ना, दे हैव टू बी बैरियर ब्रेकर्स। और कृष्णा इज द इटर्नल सपोर्ट, हिज विजडम, हिज जॉय, दैट्स एनफ। सो ये है नए वर्ल्ड का आगमन। हम लोग, हाँ अच्छा भाई, 12वीं बुक तो खत्म ही कर देते हैं अब। ये विशेष तो हाँ, नहीं 2-4 कोई बात नहीं, मुझे आनंद है, मुझे तो बाकी सबकी चिंता होती है। सावित्री मैं पूरी रात पढ़ सकता हूँ, आई एम टेलिंग यू, आई कैन कंटिन्यू टिल 2 o'clock एट नाइट। इट्स नॉट, आई हैव डन इट। बात चल रहे हैं घर में, कहे किसी के, आप बात शुरू हो गई माँ श्री अरविंद की, सावित्री की, वो 2 बजे तक बैठे हैं बस, फिर तो वो फिर अलग चीज़ शुरू हो जाती है। बट ओके, बात सही है, मुझे भी लग रहा था कि ये तो पढ़ लेना चाहिए। तो पहले तो बड़े सुंदर है बुक 12। तो सत्यवान अचानक आ जाते हैं अब धरती पर, सारी बूंद। तो कहते हैं ये क्या हो गया, मुझे लगता है कि मैंने भगवान को देखा है। उनको कुछ नहीं होता, बेखुदी की नींद में भली चाशनी चटाई सावित्री सारा कर रही हैं। कहते हैं लुक्स लाइक वी हैव लुक्ड अपॉन गॉड। वेंस्ट हैज दाउ ब्रॉट मी कैप्टिव बैक, लव चेन्ड टू thee and sunlight's walls, O golden beam and casket of all sweetness, Savitri, Godhead and woman, moonlight of my soul. अब लेकिन अब क्या हो रहा है ना, उनको देख के थोड़ी समस्या भी हो रही है। समस्या क्या हो रही है कि ये तो देवी जैसी लग रही हैं, अब इनसे मेरा विवाह कैसे। अब उनको ये लग रहा है कि हाउ कैन आई बी द सेम। अब उसका उत्तर देती हैं सावित्री,
But she replied, our parting was the dream. We are together, we live, O Satyavan. Look round thee and behold, glad and unchanged, our home. मतलब it does not abandon earth, क्योंकि that's the whole idea. This forest with its 1,000 cries, God's canopy of blue obscuring our lives. Okay. Only our souls have left death's night behind, changed by a mighty dream's reality. Okay. फिर सत्यवान कहते हैं, what high change in thee, O Savitri, bright ever thou wast, a goddess still and pure, yet dearer to me by thy sweet human parts. अब उसको वो बात को ना बड़े अच्छे ढंग से बता रहा है. But now thou seemest almost too high and great for mortal worship. Time lies below thy feet, and the whole world seems only a part of thee. Yet art the earthly keeper of my soul. बार बार वो he is affirming this. Now, Savitri says, a heavenly queen consenting to his will. She clasped his feet by her. अब देखिए इसमें क्या क्या नहीं मिलाया है श्री अरविंद ने. श्रृंगार की पराकाष्ठा है, प्रेम है, दिव्यता है, भव्यता है, सब कुछ है इसमें. धरती की माटी की सुगंध है और आकाश की किरणें हैं. अब वो कैसे लिख रहे हैं श्री अरविंद. She clasped his feet by her enshrining hair. ये नहीं केवल हैंड, उनके जो केश हैं वो ऐसे आकर के जो गिरते हैं सत्यवान के पांव पर. Enveloped in a velvet cloak of love and answered softly like a murmuring lute. All now is changed, yet all is still the same. Lo, we have looked upon the face of God. Our life has opened with divinity. We have borne identity with the Supreme and known His meaning to our mortal lives. Our love has grown greater by that mighty touch and learned its heavenly significance. Yet nothing is lost of mortal love's delight. देखिए बहुत ही स्पष्टता से श्री अरविंद कोई एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ रहे हैं. Heaven's touch fulfills but cancels not our earth. Our bodies need each other in the same last. Still in our breasts repeat heavenly secret rhythm. Our human heartbeats passionately close. Still am I she who came to thee mid the murmur of sunlit leaves upon this forest word. I am the Madran, I am Savitri. All that I was before, I am to thee still. ये नहीं कि देखो सत्यवान, मैं अब योगिनी हो गई हूं, मेरे पांव छूना, दूर बैठना, पास नहीं आना. ये है, देखिए रूपांतरण क्या है ये. Close comrade of thy thoughts and hopes and toils, all happy contraries I would join for thee, all sweet relations marry in our life. I am thy kingdom even as thou art mine, the sovereign and the slave of thy desire, thy prone possessor, sister of thy soul, and mother of thy wants. Thou art my world, the earth I need, the heaven my thoughts desire, the world I inhabit, and the God I adore. Thy body is my body's counterpart. ये सब बातें हो रही थी ना 2 दिन पहले, और लोग पूछ रहे थे क्या होगा, मैरिज का क्या होगा. ये है इज आइडियल रिलेशनशिप, लेकिन अभी बहुत दूर है दिल्ली. अभी तो हम ईगो डिजायर में रहते हैं. एक आश्रम का एक बहुत इंटरेस्टिंग जोक है. निरुद्धा को जाके, एक साधक को जाके किसी ने, एक लेडी है, वो भी बहुत पजदार, मतलब बांग्लादेश की है, और वो
फुल ऑफ जॉय एंड ह्यूमर, मतलब इतना जॉय कि वो जाके आश्रम में वो ट्रस्टी को जाके वहाँ प्रॉस्पेरिटी में चिट डालते हैं ना कि आपको क्या चाहिए मंथ की नीड। तो उसने कहा कि मैं इसमें मुझे कुछ चाहिए लेकिन चिट में इसका ऑप्शन नहीं है। कहा क्या? मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। तो कहते ट्रस्टी जाके इसके लिए तुम माता जी से प्रार्थना करो। तो जाके उसने, निरुद्धा की बड़ी क्लोज थी, तो कहती निरुद्धा से, तो बनेगा मेरा सत्यवान कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा मैं हूं ना तेरा सत्यवान। अब जिन्होंने देखा है वो ब्लैक कम्प्लेक्शन और जैसे मतलब उमर तो ये भी लड़की पूरी एकदम जेट ब्लैक और थोड़ी मतलब भारी देगी। तो उसने कहा कि ऐसा सत्यवान मिलेगा। ये देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर, आश्रम सच ए जॉयस। तो निरुद्धा कहते हैं जैसी सावित्री वैसा। हाँ, तेरा सत्यवान तो मैं ही हूं, मतलब जोकिंगली, जैसी सावित्री वैसा सत्यवान, इसमें क्या। तो ये जो है, ये एक भविष्य में जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एलिमेंट्स का मिलन कैसा होगा, वो ये मैरिज वगैरह की तो चीजें बच्चों का खेल लगेंगी। लेट अस गो, नो ग्लैडनेस, आवर वेडेड वॉक थ्रू लाइफ बिगिंस anew, नो ग्लैडनेस लॉस्ट, नो डेप्थ्स ऑफ मॉर्टल जॉय. Let us go through this new world that is the same, for it is given back, but it is known, a playing ground and dwelling house of God. और फिर वो क्या काम करेंगे टुगेदर, वहाँ भी ये भी है, let us go back, for eve is in the skies. Let us give joy to all, for joy is ours, for not for ourselves alone our spirits came. तो कहते हैं कि अब टुगेदर वी विल गिव शेयर दिस लाइट एंड जॉय. अब आ गया वो पार्ट, बड़ा सुंदर पार्ट है ये. एनीवेज आई हैव टू रश थ्रू. वो आते हैं, किंग आते हैं, तो वो ढूंढने आ गई ना सर्च पार्टी. उस दिन क्या क्या नहीं घटित हो गया है. पूरी ज्योति आ गई, उनको आँख ठीक हो गई, फिर जो सारे उनको किंगडम मिल गई, पर सत्यवान नहीं है. तो ढूंढने आए कि कहाँ ले गई सावित्री, वापस नहीं आए. तो वो देखते हैं जैसी दूर से सावित्री और सत्यवान को, तो वो पहले तो सावित्री के ऊपर वो कहते हैं कि सावित्री, मेरी आंखों की ज्योति को तुम ले गई. आज मुझे जब ज्योति आई एंड आई वांट टू सेलिब्रेट, वही नहीं है. तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम तो टाइम पर ले आती. अब देखिए उस बड़ा एक ह्यूमन टच है उस पूरे डायलॉग में. सो जब वो ऐसा कह रहे हैं तो ये देखिए, क्राइड द्युमत्सेना, सत्यवान हो गए, चाइडिंग सत्यवान, द फॉर्चुनेट गॉड्स हैव लुक्ड ऑन मी टुडे, ए किंगडम सीकिंग केम एंड हेवेंस रेज, बट वेयर वाज दाउ? Thou hast tormented gladness with fear, dull shadows. O my child, my life, what danger kept thee from the darkening woods? तो ये सब कह के अब सत्यवान बहुत स्मार्ट है, कहते lay all on her. She is the cause of all. अब वो बताते हैं lay all on her. She is the cause of all. With her enchantment she has twined me round. Behold at noon leaving this house of clay. वो पूरा बताते हैं कि ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि मैं दोपहर को पता नहीं क्या हो गया था, मैं शरीर के बाहर कहाँ कहाँ गया, अंधकार में, अंत में मैं आया. तो फिर कुछ जो आसपास खड़े हैं सेजेस एंड सेंट्स, वो देखते हैं सावित्री को कि ये इसके चेहरे पर एक अद्भुत नूर है, चमक है. तो वो पूछते हैं, What gleaming marvel of the earth or skies stands silently by human Satyavan to mark a brilliance in the dusk of eve? If this is she of whom the world has heard, wonder no more at any happy change, each easy miracle of felicity of her transmuting heart the alchemy is. कि सच में आज समझ आया कि ये कौन है. अब तक तो ये बस
दिमत सेना की बहू, अच्छी, लेकिन इसके बारे में सुना था, चर्चे तो सुने थे इसके। हर नेम रैन मरमरिंग ऑन द लिप्स ऑफ मैन। आज दिख रहा है कि ये कौन है, कुछ ऐसा आभास हो रहा है। और यदि ये वही है जिसके बारे में हमने सुना है तो सब कुछ संभव है। फिर एक पूछता है, देन वन स्पोक देयर हु सीम्ड ए प्रीस्ट एंड सेज, ओ वुमन सोल, व्हाट लाइट, व्हाट पावर रिवील्ड, वर्किंग द रैपिड मार्वल्स ऑफ दिस डे, ओपन्स फॉर अस बाय दी हैप्पियर एज। तुमने कौन सा योग किया है, कौन सी शक्ति है तुम्हारे अंदर, कुछ तो बताओ कि आज ये सब कुछ बदल गया। समथिंग इज देयर इन यू, कौन सी पावर है तुम्हारे अंदर। अब सावित्री, मैं भगवान से मिली हूं, राजयोग भी किया है और मैंने ध्यान योग भी किया है, आप लोगों को मालूम नहीं था, मेरी कद्र नहीं करना जानते आप। लेकिन देखिए सावित्री क्या कहती है, अद्भुत है शेयर उनका। जितना आप ऊपर उठते हो ना उतनी विनम्रता होती है। तो यहां पर सावित्री कह रही हैं, डिस्क्रिप्शन देखिए, कह रही हैं वो, ये नहीं कि देन सावित्री स्पोक। लुक एट द मास्टर पोइट, हर लैशेस फ्लटरिंग अपवर्ड्स गैदर्ड इन, मतलब वो आंखों को, वो भी पहले डिस्क्रिप्शन है कि ये सब चल रहा था तो थोड़ी नजरों को नीचे झुका के ये सब सुन रही थी। जब किसी ने पूछा तो उन्होंने अपनी आंखों को फ्लटर करते हुए ऊपर खोली और देखा, देखिए ये कौन लिख सकता है, ये कौन चित्रकार है। श्रृंगार रस की पराकाष्ठा भी है श्री अरविंद में। हर लैशेस फ्लटरिंग अपवर्ड्स गैदर्ड इन टू ए विजन विच हैड सीन स्कैंड इमॉर्टल थिंग्स। अब वो जो उनको आंखें ऊपर की तो वो सब जो देख लिया था उन्होंने एक क्षण के लिए सामने आता है। Rejoicing human forms for their delight, they claimed for their deep childlike motherhood the life of all these souls to be her life. अब वो क्या देख रही हैं सबको और क्या भाव आ रहा है, ये सब मेरे बच्चे हैं अब, क्योंकि she has gone to the highest and brought motherhood. Then falling veil the light. एक बार उन्होंने देखा ये कौन है, सबको स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। फिर उन्होंने नेत्र अपने थोड़े से हल्के झुकाए और कहा, लो शी रिप्लाइड। अब ये मैसेज ऑफ सावित्री, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ सावित्री, द एल्केमिस्ट पावर अवेकेंड टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। इस क्राइटेरिया से वी आर ऑल डेड। Awaken to the meaning of my heart, that to feel love and oneness is to live, and this the magic of her golden change is all the truth I know or seek, O sage. Wondering at her and her two luminous words, westward they turned in the fast gathering night. उन्होंने कहा ये क्या बोल गई? Wondering at her and her two luminous words. ये हैं माँ श्री अरविंद, awaken to the meaning of my heart, that to feel love and oneness is to live. यही सत्य हम सबके अंदर प्रकट हो, अभिव्यक्त हो। जय माँ, जय श्री अरविंद। Let us just play a couple of minutes, short piece, and then we will disperse.